हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन अब्सेस की पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक जब देख पाता है कि जेके अभी भी उसकी तरफ घूर रहा है, इसे देखकर वो कुछ नहीं बोलता है एंड वो सेकेंड टाइम और पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। वो डायरेक्टली रूम में जाता है एंड सो जाता है। दूसरी तरफ जेके जब अपने रूम में जाता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर त्योंग बैठा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए और बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था डर में। तब ये देखकर वो स्माइल करता है एंड वो धीरे से जाके उसके पास बैठ जाता है, जिसे देखकर तैंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत दूर हटने की ट्राई करता है। तभी जेके टाइटली उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखकर बोलता है, डोंट वरी त्योंग, आई नो कि हम ब्रदर्स बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बट तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी तुम्हारे साथ। और जबकि ह्योंग ने गुस्सा किया है तुम्हारे ऊपर, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। और ये सुहागरात हम बाद में भी मना सकते हैं, बिकॉज अब तुम सिर्फ हम दोनों की हो। सो डोंट वरी एंड तुम रेस्ट ले लो। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर त्योंग शॉक था एंड उससे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है एंड वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगता है एंड वो भी चुपचाप सो जाता है। जेके उसके शरीर के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा देता है एंड फिर लाइट को ऑफ करते हुए खुद के रूम में चला जाता है। ऐसे ही तीनों अलग अलग रहता है फुल नाइट। बट यहाँ पर त्योंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, जंगकुक बहुत ज़्यादा अपसेट था एंड जेके थोड़ा सा खुश था कि वो वैसे भी त्योंग को पा ही लिया है, बट वो भी खुश नहीं था ठीक से, बिकॉज वो भी जानता था कि त्योंग अभी भी उससे प्यार नहीं करता है। अगर उसे अभी तक माफ़ करना हो तो जंगकुक को माफ़ कर देगा, बट वो कभी भी जेके से प्यार नहीं करेगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जेके एंड जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड के साथ साथ सोकर उठता है एंड चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, मेड, सर्वेंट, कहाँ पर हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सब लोग धीरे से काम नहीं कर सकते हो? क्या ऐसे ही काम करते हो तुम लोग? सबको बाहर निकाल दो आजुम्मा, और किसी को नहीं चाहिए, लात मार के निकाल दो सबको। एंड ये बोलकर दोनों भाई गुस्से से दोनों साइड के रूम से निकलता है। तभी उन लोगों की आँख आसमान में उड़ जाता है, बिकॉज वहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं था, कुछ त्योंग था जो फुल घर की सफाई कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, ये सब क्या है और तुम यहाँ पर सफाई क्यों कर रहे हो? तब ये सुनकर, मेड नहीं, मैं काम कर रही थी, आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आप लोगों की नींद टूटा तो। तब ये सुनकर जेके बोलता है, बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेड्स कहाँ है? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, मेड्स रेस्ट कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी इस मिशन में रहना है ना आपसे, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर कौन से काम है और कहाँ क्या है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तुम्हें इस सब को देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एंड तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। तब ये सुनकर जेके बोलता है, हाँ तुम्हारे लेग्स में दर्द है ना, जाओ जाके रेस्ट करो। एंड ये बोलकर वो दोनों अंदर जाने लगता है। तभी त्योंग अपने सेट पे ही खड़ा हुआ था। तब ये देखकर जेके बोलता है, जाओ एंड जाके रेडी हो और हमारे साथ बाहर चलो। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो बोलता है, बाहर क्यों? तब ये सुनकर जेके बोलता है, हाँ बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, हम बाहर आज ब्रेकफास्ट करेंगे, चलो जाओ। एंड ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब देख पाता है त्योंग कि जंगकुक बाहर नहीं आ रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था, बिकॉज जेके तो बहुत पहले रेडी होकर आ चुका था एंड वो भी रेडी था, बट जंगकुक अभी तक नहीं आया था। इस वजह से जेके जाने ही वाला था। तभी उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है। दरअसल जेके त्योंग को जंगकुक को बुलाने के लिए बोल देता है। त्योंग घबराते हुए ऊपर जाता है, बिकॉज उससे जंगकुक की एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में पता था एंड वो नहीं चाहता है कि वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाए, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है उसके ऊपर जंगकुक। तो इस वजह से वो घबराते हुए रूम के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देख पाता है अंदर तो फुल रूम खाली है, बट ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई शावर ले रहा था। इस वजह से त्योंग क्या करेगा उसे समझ नहीं आता है। क्या वो चिल्ला के बोल जाएगा कि नीचे आने के लिए या चला जाएगा? तभी अचानक से डोर ओपन होता है एंड वहाँ से हैंडसम जंगकुक बाहर निकलता है, जिसकी वेट हेयर के साथ उसके बिस्कुट्स के ऊपर से पानी गिर रहा था। उसकी 6 बिस्कुट को देखकर त्योंग के सर घूमने लगता है एंड वो एक ही नज़र में उसकी वो बिस्कुट की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, अपनी आंखों को हटाओ, नज़र लग जाएगा, मैं इतना भी ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ कि ऐसे दिखना पड़े मुझे।
तब ये सुनकर त्योंग घबरा जाता है एंड बोलता है नो नो नो, मैं ये सब नहीं देख रहा था, नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से जो त्योंग है उसकी पैर फिसल जाता है एंड वो गिरने ही वाला था, बट तुरंत जुंगकुक दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लेता है। बट उसी चक्कर में जुंगकुक की टॉवल नीचे गिर जाता है और वो जो त्योंग को पकड़ लेता है। कुछ सेकंड एक दूसरे को घूरने के बाद जब त्योंग धीरे धीरे नीचे की तरफ देखता है, तब वो चीज़ को देखकर घबरा जाता है एंड तुरंत अपने आइज़ को तुरंत दूसरी तरफ मोड़कर हाथों से ढक लेता है। इसे देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत त्योंग को वॉल के साथ पिन करते हुए उसकी फेस त्योंग की फेस के सामने ले आते हुए बोलता है, ये सब क्या था जान? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो? तुमने इसे अपनी माउथ में भी लिया था, डोंट फॉरगेट दैट, ओके? और तुम अब ऐसे शाय फील कर रहे हो जैसे तुम ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसा क्यों? तब ये सुनकर त्योंग कुछ नहीं बोलता है एंड वो शाय फील करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए। एंड ये बोलकर वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जुंगकुक कुछ नहीं बोलता है, वो अपनी फेस को धीरे धीरे त्योंग की नेक के सामने ले आता है एंड उसे स्लो बाय स्लो सक करने लगता है, जिससे त्योंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो अचानक से लिटिल मौन करता है, आह ये अजीब लग रहा है। तब ये सुनकर जुंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, तुम्हें अजीब लग रहा है। ओके, बट अजीब क्यों लग रहा है? बिकॉज मैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ जान। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने हाथों को त्योंग की शर्ट के नीचे लेने लगता है, उसे टच करने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्क्वीज करने लगता है। इससे त्योंग और भी ज़्यादा पागलों की तरह लिटिल लिटिल मौन कर रहा था। इससे जंगकुक स्माइल करता है। तभी अचानक से वो लोग किसी के पैरों की आहट महसूस करता है। इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा पागलों की तरह त्योंग को किस करने लगता है, उससे शक करने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा उसे अपने पास खींचने लगता है। तभी अचानक से डोर के सामने जेके आ जाता है। त्योंग की नज़र जब जेके के पर पड़ता है तब वो तुरंत जंगकुक को धक्का दे देता है, बट इस धक्के से वो एकदम भी नहीं हिला था एंड जंगकुक और भी ज़्यादा पैशन के साथ उसे शक लिक करने लगा था। उसके माउथ के अंदर अपनी टांग को इन करते हुए फुल माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसे देखकर तुरंत जेके अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है। बट वो एक फेक स्माइल के साथ बोलता है, ह्यो क्या आपको बाहर नहीं जाना है? हमारी आज ब्रेकफास्ट डेट था ना, तो चलो चलते हैं। एंड ये बोलकर वो उन दोनों की किस को स्पॉइल कर देता है। इसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, तीनों ही। बट इससे जंगकुक को तो ये पता चल ही गया था कि अभी भी जेके जब त्योंग और जंगकुक को एक साथ देखता है उसे जेलस फील होता है, तो इस वजह से वो इस मामले को थोड़ा सा टाइटली हैंडल करना चाहता है। दूसरी तरफ जब वो तीनों ही ब्रेकफास्ट टेबल में आ जाता है तब त्योंग देख पाता है कि ये जो फ्लोर था ये फुल खाली था, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में सजा हुआ था और वो भी फुल ग्रीन थीम में। तब ये देखकर त्योंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पूछता है, ये सब क्या है? बिकॉज लव तो रेड में था ना, तो तुम लोगों ने इसे ग्रीन थीम में क्यों सजाया? तब ये सुनकर जेके बोलता है, बिकॉज यू आर माई लव एंड आई लव माई लव। तब ये सुनकर त्योंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। फर्स्ट टाइम वो जेके की बात सुनकर उसकी चिक्स रेड हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि जेके एंड त्योंग में जो दूरिया था वो मिटने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द, एंड इस वजह से वो थोड़ा सा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो इसे इग्नोर करते हुए तुरंत बाहर निकल जाता है। बट तभी अचानक से त्योंग उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड वो तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहाँ पर शिम था जो त्योंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बट ये शिम जंगकुक उसके लिए पील कर रहा था एंड उसके प्लेट में डालने ही वाला था चॉपस्टिक से। तभी अचानक से जेके उसकी प्लेट में 2 शिम डाल देता है जो पहले से पील किया हुआ था, कुछ सॉसेस भी एंड उसके साथ कुछ यम्मी यम्मी फ्रूट भी। इसे देखकर जो त्योंग था वो स्माइल करता है, बिकॉज उसे एकदम से ऐसे ही हस्बैंड चाहिए था जो उसकी दिल समझे, उसके साथ स्वीटली बिहेव करे। एंड इसे देखकर जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए इसे कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़वी डवी हुए में एक दूसरे से बात कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने मन में बोलता है,
तूने अपनी प्लेस को इसलिए नहीं छोड़ा है कि तेरी प्लेस किसी और ले ले। मैंने सिर्फ जेके के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ा था, बट ये तो मेरी फुल प्लेस को दखल कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मेरी तेयोंग को किसी को नहीं दूंगी, वो मेरा है। हाँ, मैं उसे अपने भाई के साथ शेयर ज़रूर कर सकती हूँ अगर तेयोंग चाहे तो, बट मैं उसे फुल्ली उसे नहीं दे सकती। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है एंड वो वेटर बोलता है, सर क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए रूम में एंटर करता है। और तभी तेयोंग की नज़र उस वेटर की तरफ पड़ता है, जिसे देखते ही वो एकदम से चेयर से उठ जाता है एंड तुरंत उस आदमी को हक करते हुए उसके गाल पर 2-3 किस कर देता है। इसे देखकर दोनों जियोन्स एकदम से अपने सीट से खड़ा हो जाता है एंड गुस्से से तेयोंग की तरफ देखने लगता है। वो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो तुरंत आते हुए उस आदमी को पीटने लगता है, बिना सोचे ही ये कौन है। और इस वजह से वो आदमी बहुत ही ज़्यादा मार खाता है। कुछ ही सेकंड के बाद तेयोंग उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट से रोकता है एंड जेके भी जंगकुक को रोकने के लिए ट्राई करता है बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तभी जंगकुक तेयोंग को वॉल के साथ पिन कर देता है एंड वो दोनों के सामने फोर्सफुली पैशन के साथ किस करने लगता है, जिससे तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होने लगता है एंड वो तुरंत अपने आप से उसे हाइड करते हुए बोलता है, ये सब क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम कभी भी धीरे से और सोच समझ के बात नहीं कर सकते हो? वो एक मिडिल एज आदमी है, मैं उसे भला क्यों किस करूँगी? क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कर रहे हो? उसके सामने मुझे किस मत करो, वो मेरा अंकल है। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत वहाँ से उसे छोड़ देता है। तभी जो वो नीचे गिरा हुआ आदमी था जेके उसे उठाता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, हम लोगों को पता नहीं था एक्चुअली, आई एम सॉरी। तब ये देखकर वो आदमी बोलता है, इट्स ओके, मैं समझ पाती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा सैड स्माइल देता है। बट तभी तेयोंग रोते हुए उनके सामने जाके खड़ा होता है, बट वो नेक्स्ट टाइम उसे हक करेगा ये सब कुछ वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है बिकॉज अब जो हुआ है उसके बाद वो उसे अपनी फेस भी शो नहीं कराना चाहता है। तभी वहाँ से रोते हुए तेयोंग बाहर निकल जाता है एंड वो इससे जंगकुक के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जंगकुक उसके अंकल के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर देना, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव बन गई हूँ, इस वजह से मैंने गलती से आपको हिट कर दिया। आई एम सॉरी, अगर आप नहीं माफ़ करोगे मुझे, वो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। आई एम सॉरी। एंड ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर उसके अंकल बोलता है, डोंट वरी, मैं समझ पाती हूँ कि तुम कितना ज़्यादा गुस्से में थे। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ एंड मैं गुस्सा नहीं हूँ तुम्हारी ऊपर नहीं और मेरी नेफ्यू के ऊपर भी नहीं, बट प्लीज़ वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसे इतना ज़्यादा हार्ट मत करो, इससे वो तुमसे दूर हो जाएगा। एंड तेयोंग ऐसी एक बच्चा है जो अगर किसी से एक बार नफरत करे तो नेक्स्ट टाइम उससे प्यार नहीं करता है, प्लीज़ बी केयरफुल। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फुल जर्नी में जब जेके एंड जंगकुक तेयोंग को लेकर घर आ रहा था, उस टाइम पे जंगकुक उससे माफ़ी मांग रहा था, उससे बात करने की ट्राई कर रहा था, बट एक बार के लिए भी तेयोंग उससे बात नहीं कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है। कार इमिशन में आके रुकते ही तेयोंग तुरंत कार से निकल जाता है एंड रोते हुए अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जेके भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तेयोंग डोर को ऑफ करने ही वाला था, तभी जेके डोर को पकड़ लेता है एंड अंदर जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, भाई की बिहेवियर लेकर वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव बन जाता है, बट वो तुम्हें प्यार करता है, समझा करो, भाई बुरा आदमी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता है, वो पॉसेसिव है तुम्हारे लिए। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, एक लिमिट होता है, और कितना सहूँ मैं तुम दोनों की? हाँ, पहले तुम मुझसे फोर्सफुली शादी करा दिया, अब मेरा सारी फ्रीडम भी छीन लिया, और फिर अब मेरी रिलेटिव भी अगर मेरे साथ दिखाई दी तो इससे तुम दोनों मुझे हर्ट करोगे, उससे हर्ट करोगे। अंकल के सामने मुझे ऐसे किस किया, मैं कितना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ, इससे शेम फील हो रहा है मुझे। वो मेरा अंकल है, मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, छोटे से वो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, अगर मैं उसे 2 किस किया कर लिया चिक्स पे, इससे छी, वो क्या उसकी एज नहीं देखा था, और उससे क्या कॉमन सेंस नहीं है, तुम ही बताओ।
एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। तब ये देखकर जो जेके है वो तुरंत जाके तियोंग को हक कर लेता है एंड उसे कंफर्ट करने की ट्राई करता है। एंड इस बार तियोंग भी उसे हक बैक करता है एंड उसे टाइटली पकड़ते हुए जोर जोर से रोने लगता है, जिससे दूर खड़ा होकर जंगकुक सब कुछ देख लेता है। एंड इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अपने हार्ट में पेन होने लगता है एंड वो तुरंत अपने स्टडी रूम में आ जाता है। नीचे उस डोर को ऑफ करते हुए सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे जेके उन दोनों के अंदर ऐसे घुस सकता है। बट वो अगली टाइम में ये सोचता है कि वो खुद चाहता है कि जेके उसकी प्लेस को बना पाए, बट ऐसे नहीं कि खुद जंगकुक की प्लेस में ही त्योंग ना रहे। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो सब कुछ तोड़ने लगा था गुस्से से, सब कुछ बुरी तरीक़ों से ब्रोक कर रहा था। वो खुद भी अंदर से बर्न फील हो रहा था उसे एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रो रहा था। तभी अचानक से जंगकुक के पास एक कॉल आता है जो मिस्टर जियोन की था। तभी मिस्टर जियोन बोलता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा गुस्से से क्यों हो सन? तब ये सुनकर धीरे से वो अपने आप को कंट्रोल करता है एंड बोलता है, क्या हुआ है डैड, आपने मुझे कॉल क्यों किया? तब ये सुनकर जो मिस्टर जीवन है वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये इस बारे में पता है। एक बात बताऊँ, सीक्रेट? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है, हाँ बोलो। तब ये सुनकर मिस्टर जीवन बोलता है, तुम्हारी मॉम एक था, तुम्हें पता है? तब ये सुनकर वो बोलता है, हाँ बट हम दोनों भाई ने तुम्हारी मॉम से शादी किया था। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या अंकल ने और आपने मॉम से शादी किया था, वो भी हम लोगों के जैसा? बट आप लोग तो ट्विंस नहीं थे ना? तब ये सुनकर उसकी डैड बोलता है, हाँ हम लोग ट्विंस नहीं थे, बट हम लोग दोनों ही तुम्हारी मॉम से प्यार करते हैं। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम दोनों ही उसके साथ रह जाए, और हम दोनों भाइयों में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग था इस वजह से। बट एट द लास्ट हुआ यूँ कि मुझे तुम्हारी मॉम को और तुम्हारी अंकल को खोना पड़ा। नहीं, वो तुम्हारा अंकल नहीं है, वो भी शायद तुम्हारी डैडी है, बट मैंने अब तक ये छुपाया है तुमसे, और वो तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एंड देखा जाए तो उसकी जो बिहेवियर है वो तुम्हारी भाई जेके से मिलता है एंड मेरी बिहेवियर तुमसे, तो इस वजह से तुम दोनों ही हम दोनों की कॉपी हो, और तुम्हारी मॉम भी त्यों के जैसा प्रिटी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पास्ट की कहानी है वे फिर से रिपीट ना हो जाए। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों भाई एक से शादी करो, बट तुम दोनों ने ये जानबूझ के किया है। बट मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक बात तुम सोच के देखो, अगर जेके तुम दोनों को अलग करते हुए उसे कुछ हो गया, तो अगर वो तियोंग को तुमसे चुराने की कोशिश किया एंड तुमने उसे मार दिया या कोई और उसे हार्म किया, तो क्या होगा? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। तभी वो बोलता है, नहीं मैं जंगकुक जेके को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, तो ओके, जबकि तुम उसे खुद प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम उसे हार्ट मत करना, एंड हाँ तुम प्लीज़ उसके और त्यों के बीच में भी मत आना। अभी वो दोनों एक साथ आ रहा है ना, एक साथ आने दो। कुछ दिन बाद जब त्योंग ये समझ पाएगा कि तुम सैड हो, तुम ये सब कुछ पसंद नहीं कर रही हो, तो खुद वो भी तुम्हारे पास भी आने लगेगा। वो अब गुस्सा है तुम्हारी हरकत की वजह से, बट तुम थोड़ा सा स्वीट हो जाओ, बाद में देखना वो खुद ही तुमसे प्यार करने लगेगा। वो बुरा नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम चाहता है, ओके? और वो तुम दोनों से कहीं दूर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। बट प्लीज़ दोनों भाइयों में प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, इससे एक मरेगा और एक जिंदा होगा, जिससे तुम दोनों को ही हार्ट होगा, बिकॉज तुम दोनों भाई में भी प्यार है, आई नो। एंड उसके साथ साथ तुम दोनों त्योंग को भी प्यार करते हो, नहीं तो तुम दोनों एक को शेयर करने के लिए कभी राज़ी नहीं होते। अब जबकि राज़ी हो गए हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट करने वाला था। तभी जंगकुक के सिर में एक ख्याल आता है एंड वो बोलता है, तो मॉम की और डैड की डेथ कब कैसे हुआ था? तब ये सुनकर मिस्टर जियोन एक डार्क स्माइल देता है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था एंड वो बोलता है, कुछ नहीं, और प्लीज़ मैं तुम पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ, ऐसा गुस्से में कुछ भी मत कर देना जिससे तुम बाद में रिग्रेट करो, और अगर किसी और को मारना चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम खुद अपने अपने लोगों को
हरा दोगे। तब ये सुनकर जंगकुक कन्फ्यूजन में था, बट वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेके त्योंग को पानी पिलाता है एंड एक साथ उसे लेकर नीचे आता है। बट जब त्योंग देख पाता है कि जंगकुक की आंखों में आंसू था एंड वो त्योंग को देखकर उसके पास नहीं आता है, वो दूसरी साइड चला जाता है। इसे देखकर उसे अपने हार्ट में पेन होने लगता है एंड वो सोचने लगता है क्या मुझसे प्यार नहीं करता है या वो मेरी बिहेवियर से गुस्सा है। हाँ, उसने उसे मारा था, मुझे किस किया था, बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा था। क्या वो मुझसे गुस्सा है? एंड ये बोलकर वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, जिसे देखकर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है डोंट वरी, कुछ स्पेशल सा स्पाइसेस सा अरेंज करो जिससे भाई खुश हो जाएंगे एंड इसमें तुम दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये सुनकर फिर से त्यंग उसे हक कर लेता है एंड बोलता है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी उसे मना लूँगी। एंड इस बार मेरा भी गलती था, मुझे उसे इतना बातें नहीं सुनाना चाहिए था। उसके ऊपर से मैंने उसे सैलब भी मारा एंड वो तो कार में मुझसे माफ़ी मांग रहा था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से। बट जो भी हो, मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगी, ओके। तब ये सुनकर जेके बोलता है ओके एंड त्योंग तुरंत ऊपर चला जाता है। उसे ऐसे बावली तरीक़ों से बात करते हुए चलते हुए देखकर इस बार जेके की दिल में राहत आता है एंड वो स्माइल करते हुए बोलता है बेबी डॉल, आई नो तुम भी मुझसे प्यार करोगे और मैं उस दिनों के लिए और वेट नहीं कर पा रही हूँ। आई लव यू सो मच। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से जंगकुक अपने रूम पर बैठकर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था एंड वो रो रहा था। तभी वो अपने प्लेस से उठ जाता है, लकीज को नमाता है एंड उसके अंदर अपने क्लोथ को पोर करने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही और दूसरी स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट में मैं तुरंत डालूंगी। बाय बाय, टेक केयर।